साल 2005 कैरेबियन सी के बीचों बीच एक छोटा सा प्राइवेट आइलैंड, जहां ना कोई टूरिस्ट जाता था, ना कोई मीडिया कैमरा पहुंच पाता था। बाहर से यह जगह किसी लग्जरी पैराडाइज जैसी दिखती थी, नीला समुद्र, सफेद रेत और हाई सिक्योरिटी बाउंड्रीज। लेकिन इसी आइलैंड पर बंद दरवाजों के पीछे चल रहा था वन ऑफ द डार्केस्ट क्राइम्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। यंग गर्ल्स ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। ये कोई मूवी सीन नहीं था, ये वो सच था जो बाद में यूएस इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स और कोर्ट डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा बने। लड़कियों को कभी पैसे का लालच दिया गया, कभी जॉब ऑफर्स का, और कभी हेल्प के नाम पर इस सीक्रेट आइलैंड तक लाया गया। यहां पहुंचते ही उनकी दुनिया बदल जाती थी। चारों तरफ फैसिलिटीज थी, हेलीपैड, गेस्ट हाउसेज, प्राइवेट डॉक, सीसीटीवी लाइक सिक्योरिटी। लेकिन जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी थी वो था लॉ, कॉन्सेंट और जस्टिस। और इस पूरे नेटवर्क के सेंटर में था एक नाम, जेफरी एप्स्टीन। Donald Trump. Trump's Epstein turmoil. I was 14 years old. I was 16 years old. 17, 14 years old. This is me. This was me. This was me when I met. एप्स्टीन की दुनिया में सिर्फ पैसा नहीं, दुनिया के ताकतवर तरीन चेहरे भी शामिल थे। बिल क्लिंटन ने एप्स्टीन के प्राइवेट जेट पर 26 मर्तबा सफर किया, जिनमें इंटरनेशनल टूर्स भी शामिल थे। डोनाल्ड ट्रंप भी 90s में एप्स्टीन के पड़ोसी और दोस्त थे, लेकिन बाद में दोनों में दुश्मनी हो गई। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने हमेशा एप्स्टीन के आइलैंड जाने से इनकार किया था, लेकिन सबसे बड़ा झटका ब्रिटिश रॉयल फैमिली को लगा। प्रिंस एंड्रयू पर इल्जाम था कि उन्होंने 17 साल की वर्जीनिया जूफ्री को एप्स्टीन के कहने पर अब्यूज किया। वर्जीनिया की प्रिंस एंड्रयू के साथ वो मशहूर तस्वीर दुनिया भर में वायरल भी हुई। इसका अंजाम यह हुआ कि प्रिंस एंड्रयू को अपनी रॉयल ड्यूटीज छोड़नी पड़ गई, $16 मिलियन का सेटलमेंट करना पड़ा और अक्टूबर 2025 में उनसे प्रिंस का लक़ब भी छीन लिया गया। बिल गेट्स से लेकर हॉलीवुड स्टार्स तक हर कोई एप्स्टीन के सोशल सर्कल में था। FBI को एप्स्टीन के घर से ढेरों सीडीज और फोटो। उसने कहा कि एप्स्टीन और गिलेन मैक्सवेल ने उसे मशहूर लोगों के साथ गलत काम करने पर मजबूर किया। यहाँ आपको बताता चलूं कि गिलेन मैक्सवेल एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड थी, जिसका इस जुर्म में बहुत बड़ा किरदार था। उसका काम मासूम अंडर एज लड़कियों को रिक्रूट करना था। The Epstein files are not showing everything. There are things far worse than these. वो स्कूल्स के बाहर लड़कियों को पैसों का लालच देकर जॉब के बहाने हायर करती थी। 2010 के बाद से ही थोड़ी बहुत खबरें निकलना शुरू हो गईं कि एप्स्टीन ने कैसे फ्लोरिडा में अपने लिए सजा खरीदी थी। 2011 में डेली मेल ने जूफ्री का इंटरव्यू छाप दिया, जिसमें प्रिंस एंड्रयू का जिक्र था, जिससे शहजादी की मुसीबतें शुरू हो गईं। फिर 2015 में अमेरिकन मीडिया में भी ये सवाल उठने लगे कि आखिर एप्स्टीन को इतनी रियायत क्यों मिली थी। सालों की खामोशी के बाद 2018 में एक बड़ा धमाका हुआ। जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन ने अपनी रिपोर्ट परवर्जन ऑफ जस्टिस में फाश किया कि कैसे सिस्टम ने मिलकर एक मुजरिम को बचाया था। इस रिपोर्ट ने अमेरिका में जैसे आग सी लगा दी। एप्स्टीन तो मर गया, लेकिन उसकी फाइल्स ने 2025 में दुनिया की सियासत में आग लगा दी। जनवरी 2024 में एप्स्टीन फाइल्स को पब्लिक करने का सिलसिला जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सदर बनते ही एक नया मोड़ इख्तियार कर गया। ट्रंप ने कैंपेन में वादा किया था कि वो एप्स्टीन की फाइल्स रिलीज कर देंगे। नतीजा ये निकला कि फरवरी 2025 में अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी ने दावा किया कि क्लाइंट लिस्ट उनकी डेस्क पर रखी है। लेकिन जब पहला फेज रिलीज हुआ तो आवाम ने इसे मजाक करार दिया, क्योंकि उसमें कुछ नया नहीं था। लेकिन असली धमाका नवंबर 2025 में हुआ। अमेरिका की दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास किया, जिसने गवर्नमेंट को 19 दिसंबर 2025 तक की डेडलाइन दी कि अब इस डेडलाइन से पहले फाइल्स रिलीज करनी है। दिसंबर 2025 में गिलेन मैक्सवेल की कुछ ईमेल्स पब्लिक हुई, जिसमें वो कोड नेम का इस्तेमाल कर रही थी। वो कोड नेम था द इनविजिबल मैन।
बच्चों को मारकर उन्हें खाया जाता था। छोटी बच्चियों को जबरन प्रेग्नेंट करके जेफरी एप्स्टीन के औलादों को जन्म दिलवाया जाता था ताकि वो अपनी जैसी औलाद को पैदा कर सके। ट्रंप के गोल्फ कोर्स में विक्टिम्स को दफना दिया जाता था। बिल गेट्स, ट्रंप, बिल क्लिंटन सब के सब इसमें इन्वॉल्व थे। यहाँ तक कि इलॉन मस्क ने भी जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड पर जाने की इंक्वायरी की थी और अगर उसे मौका मिलता तो शायद वो भी वहां जाता। और ये सब कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी भी लाखों फाइल्स को रिलीज करना बाकी है। 2009 में गैब्रियल रिको नाम की एक मॉडल को एक लग्जरी होटल के बाहर चीखते हुए सुना गया था कि वो लोग पहले मर्डर करते हैं और फिर उनकी लाशों को खा जाते हैं। और कुछ दिन बाद उस मॉडल को भी दूसरे विक्टिम्स की तरह गायब कर दिया गया। एक मेल में ये भी लिखा था कि पहले वो बेबीज के बॉडी पार्ट्स के टुकड़े करते थे और फिर उनके इंटेस्टाइन को निकालकर उसमें से मल मूत्र तक खा जाते थे। हर दिन किसी न किसी सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन का नाम इन फाइल्स में आता जा रहा है और कितना कुछ अभी छुपा हुआ है इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अगर ये सब इतना डरावना है तो सोचिए पूरी सच्चाई कितनी घिनौनी होगी। और याद रखिए कि ये क्राइम्स दुनिया के मोस्ट पावरफुल लोगों ने किया है जिन्हें हम अच्छा मानते हैं।